नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के इस एपिसोड में हम ब्रह्म सूत्र भाष्य पर चर्चा करेंगे और ब्रह्म सूत्र भाष्य को समझेंगे। ब्रह्म सूत्र क्या है और भाष्य क्या है, क्योंकि यह वीडियो विशेष करके ब्रह्म सूत्र भाष्य विशेष अध्ययन पर आधारित है। सबसे पहले हम देखेंगे रचना और इसका लेखक कौन है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी रचना किसने की और इसके लेखक कौन है वो जानेंगे। ब्रह्म सूत्र की अगर बात करते तो महर्षि वेदव्यास, जिनका नाम बादरायण भी है, उन्होंने लिखा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि महाभारत को जो है वेदव्यास जी ने लिखा था, जिनका नाम बादरायण भी है। और ब्रह्म सूत्र की भी रचना जो है महर्षि वेदव्यास ने की और इसमें 555 सूत्र है। याद रखिएगा, इसमें कितने सूत्र हैं? 555 सूत्र हैं। भाष्य क्या है तो आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी आदि शंकराचार्य ने इसे 8वीं शताब्दी में लिखा था। भाष्य को लिखा था और ब्रह्म सूत्र जो है उसको लिखा था महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। और यह वेदांत दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ब्रह्म सूत्र भाष्य जो है, यह जो है वेदांत दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आप ब्रेन में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वेदांत उपनिषदों की कठिन और बिखरी हुई बातों को एक जगह स्पष्ट करना। वेदांत जो होता है, जो उपनिषदों की कठिन और बिखरी हुई बातों को एक जगह स्पष्ट करना उद्देश्य है इसका। यह दिखाना कि सब शास्त्रों का असली संदेश ब्रह्म ही सत्य है ना। यह दिखाना कि सब शास्त्रों का असली संदेश जो है ब्रह्म ही जो है, ब्रह्म जो है वही सत्य है। ये दिखाना है, यह दिखाना है कि सब शास्त्रों का असली संदेश क्या है, ब्रह्म जो है वही सत्य है। इसका उद्देश्य है इस पुस्तक का। आत्मा और ब्रह्म की बात करेंगे। आत्मा और ब्रह्म की बात करेंगे तो ब्रह्म जो है वो आत्मा और ब्रह्म की एकता को सिद्ध करना इसका उद्देश्य है। अब सबसे इस दर्शन की विशेषताओं को हम समझेंगे। तीसरी विशेषता क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसे अद्वैत वेदांत दर्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अद्वैत वेदांत दर्शन कहा जाता है। और इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब माया है, बाकी सब जो है भ्रम है। दोस्तों, इस संसार में ब्रह्म सूत्र भाष्य के हिसाब से ब्रह्म जो है वही एकमात्र सत्य है। जगत मिथ्या है, अर्थात भ्रम है या अस्थाई है। जगत जो है मिथ्या है, ये जो संसार है ये मोह माया है, ये असली नहीं है, ये नकली है और अस्थाई है ना। और ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में, ब्रह्म सूत्र भाष्य में यह बात कही गई है कि यह संसार जो है ये मोह माया है, क्योंकि ये बदलता है। जो चीज़ बदलता है वो सत्य नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। जो नहीं बदलता वो ब्रह्म है ना। जो नहीं बदलता वो ब्रह्म है और ब्रह्म जो है वो एकमात्र सत्य है इस संसार में। जीवन और ब्रह्म अलग नहीं है। यहाँ इसमें ये कहा गया है कि जीव और ब्रह्म जो है वो अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म जो अलग नहीं है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इसमें ये बताया गया कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है। आगे देखिएगा। अब इसमें 4 अध्यायों का विशेष अध्ययन है। इसमें 4 अध्यायों का जो है अध्ययन किया गया। पहला अध्याय जो है इस ग्रंथ का वो है समाधान, जिसको हम समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सारे शास्त्रों का सार यही है कि ब्रह्म ही मूल कारण है। जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, सभी शास्त्रों का सार यही है। पूरे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सब का जो है निचोड़ यह है कि ब्रह्म ही मूल कारण है। और यह दर्शाया गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। कई बार लोग इसको ये कहते हैं, कई सारे दर्शन ये कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म सूत्र भाष्य है इसमें साफ साफ कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अलग अलग विचारों को जोड़कर एक सत्य की स्थापना करने की बात है। इस ग्रंथ के माध्यम से, ब्रह्म सूत्र भाष्य के माध्यम से अलग अलग विचारों को जोड़कर एक सत्य की स्थापना करना है।
आगे चलते हैं, दूसरा अध्याय देखते हैं। दूसरा अध्याय में क्या है, क्योंकि दूसरा अध्याय में किस चीज़ की चर्चा की गई है वो देखते हैं। इसमें कहा गया है दूसरा अध्याय में विरोध और तर्क वितर्क। पहला अध्याय में था कोऑर्डिनेशन था, मतलब कई सारे ग्रंथों को मिला करके एक सत्य की स्थापना करना, ग्रंथ में दी गई बातों को निचोड़ को इकट्ठा करके प्रस्तुत करना। और दूसरा है विरोध, है ना, तर्क वितर्क है दूसरा अध्याय। ब्रह्म सूत्र भाष्य का जो है दूसरा अध्याय जो है वो विरोध है, तर्क वितर्क है। विरोधी मतों, सांख्य दर्शन, योग, न्यायिक आदि का खंडन करना है ना। इस ब्रह्म सूत्र भाष्य में, इसमें दूसरा अध्याय में विरोध और तर्क वितर्क की बात किया गया है। जैसे सांख्य दर्शन, योग, न्यायिक आदि का ये जो है खंडन करता है यह ग्रंथ। बदलती हुई दुनिया असली नहीं हो सकती, है ना। यहाँ ये कहा जा रहा है जो बदलता है वो असली नहीं है। इस ब्रह्मसूत्र भाष्य के हिसाब से ये कहा जा रहा है इस ग्रंथ में कि जो बदलता है वो असली नहीं है, जो नहीं बदलता है वही असली है, और बाकी जो बदल जाता है वो नकली है। अर्थात ब्रह्म जो है वही असली है। असली और नित्य सिर्फ ब्रह्म है। असली और नित्य जो है तत्व जो है सिर्फ ब्रह्म है, ये कहा जा रहा है। असली और नित्य तत्व जो है सिर्फ क्या है, ब्रह्म है। ये बताया जा रहा है कि बदलती हुई दुनिया असली नहीं हो सकती। तीसरा अध्याय क्या कर रहा है उसको देखते हैं। पहला अध्याय था कोऑर्डिनेशन, समन्वय। दूसरा था तर्क वितर्क, है ना। कई सारे दर्शन के विचारों को जो है खंडन किया गया। और तीसरा अध्याय में इस पुस्तक के, इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय में साधन है, मार्ग है। ब्रह्म ज्ञान पाने का तरीका बताया गया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है, और ब्रह्म ज्ञान ही एक जो मात्र तरीका है मोक्ष पाने का। इस संसार में सत्य क्या है, और ये एक ही चीज़ सत्य है, एक ही चीज़ सही है, और वो है जो बदलता नहीं है। जो बदल जाए वो कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। अर्थात जो नहीं बदलता है वो सत्य है ना। जो असत्य कभी ना बदले, एक जैसा ही रहे, जो नित्य कभी नहीं बदले, एक जैसा ही रहे हर काल में, हर समय में, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान पाने का तरीका बताया गया है। गुरु से सुनना, गुरु से सुनना चाहिए अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। विचार करना, मनन करना, और तीसरा ध्यान करना, निधि ध्यासन जिसको हम कह रहे हैं। यहाँ आगे कहा जा रहा है शुद्ध मन और भक्ति से ही ज्ञान संभव है। शुद्ध मन और भक्ति से ही ज्ञान संभव है। अगर मन आपका शुद्ध नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। अब है चौथा मोक्ष, जिसे हम फल है, चौथा अध्याय है इस ग्रंथ का। ज्ञान मिलने पर जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। ज्ञान की प्राप्ति अगर हो जाए तो इंसान का जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। आपको बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आपको जो है मुक्ति मिल जाती है। जीव समझ लेता है कि वह ब्रह्म से अलग नहीं है ना। जीव समझ लेता है कि वो ब्रह्म से अलग नहीं है, वो ब्रह्म ही है ना। वो समझ में आ जाता है, और यही परम शांति और आनंद मोक्ष है। आगे देखेंगे दार्शनिक महत्व क्या है इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। फिलोसफिकल इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ कह रहा है प्रस्थान यात्री, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र में यह सबसे कठिन लेकिन मूल आधार है। सबसे कठिन है लेकिन मूल आधार है। शंकराचार्य का भाष्य जो है अद्वैत वेदांत की नींव है। अद्वैत वेदांत की नींव जो क्या है वो भाष्य है। बाद में रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैत ने भी भाष्य लिखे, लेकिन शंकराचार्य का द्वैत सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। देखिए बाद में जो है रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत और माधवाचार्य जो है द्वैत ने भी जो है भाष्य लिखे, लेकिन शंकराचार्य का जो अद्वैत सबसे पुराना है, क्योंकि शंकराचार्य मानते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है और ब्रह्म ही सत्य है ना, और जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये कहते हैं। सरल उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग
कि सपना, जैसे हम लोग सपना देखते हैं, सपना सच लगता है लेकिन असली नहीं होता, वैसे ही दुनिया दिखती तो है पर असली नहीं है ना। दुनिया दिखती तो है लेकिन ये असली नहीं है, ये सब भ्रम है, ये सब मोहमाया है। जैसे सोना और आभूषण, आप देख सकते हैं कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। सोना और आभूषण, सब आभूषण अलग हैं लेकिन सबका मूल सोना, वैसे ही सब कुछ ब्रह्म से ही निकला है। ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म से ही निकला है। सोना, आप जानते हैं सोना से कई सारे आभूषण बनाए जाते हैं, लेकिन मूल उसका क्या है? सोना ही है ना। आप सोने का कुछ भी बना रहे हैं, ठीक उसी तरीके से है ना। सपना आप देखते हैं लेकिन वो झूठा रहता है, वैसे ही दुनिया जो है आपको ये झूठी है, नकली है ये, क्योंकि ये अस्थाई नहीं है ये। और जो भी चीज़ अस्थाई नहीं है वो असली कैसे हो सकता है? असली सत्य वही है जो अस्थाई है, जो कभी नहीं बदलती है, किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो, वही असली है। जैसे आप देखते हैं लहर और समुद्र, जैसे आप देखते हैं लहर और समुद्र, लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। निष्कर्ष, स्पेशल नोट्स क्या है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ब्रह्म सूत्र भाष्य सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। ब्रह्म सूत्र भाष्य सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, यह जीवन का क्या है? दर्शन है। ये क्या बताता है? यह जो ब्रह्म सूत्र भाष्य है वो क्या बताता है? हमें छोटे, दुखी और सीमित नहीं है। हम छोटे, दुखी और सीमित नहीं हैं, असल में हम स्वयं वही ब्रह्म हैं। ब्रह्म वही हम, असल में हम वही स्वयं वही ब्रह्म हैं। ज्ञान प्राप्त करके ही हमें हमेशा की शांति और आनंद मिलते हैं, ये याद रखना है। हम अलग नहीं हैं। और ये बहुत बड़ी बात कही गई है लास्ट में। ब्रह्म सूत्र भाष्य विशेष अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, अहम ब्रह्मास्मि, या कह सकते हैं मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये ब्रह्म सूत्र भाष्य को पढ़ने के बाद पता चलता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर